जब सुनामी के आधार क्षेत्र से सभी लोग निकल चुके थे, उस व्यक्ति ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और इंजन बंद कर दिया। आखिरकार उस नाजुक क्षण में जैक ने सफलतापूर्वक कोहूट को संचालित किया और सबको सुरक्षित आसमान की ओर ले गया। लेकिन उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने के कारण कोहूट जोर जोर से चेतावनी देने लगा, मानो वह पूरी तरह बेकाबू हो गया हो। जैक को मजबूर होकर प्रोपल्सर और सहायक ईंधन टैंक चुनने पड़े। केवल तभी वह दोबारा वायुमंडल में प्रवेश कर सकता था और पहले से निर्धारित कक्षा में पहुंच सकता था। इसके बाद जब स्पेस कार ट्रांसफर स्टेशन के पास पहुंची, जैक ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और जहाज में शीतलक कूलेंट भर दिया। सब कुछ पूरा होते ही वे तेजी से चंद्रमा की ओर बढ़ चले। लेकिन उसी समय चंद्रमा क्षेत्र भी आपदा से प्रभावित था, जहां कई चट्टानें गिर चुकी थी। इस कारण जैक को अत्यधिक सावधानी से उड़ान भरनी पड़ी। फिर भी अनियंत्रित रूप से गिरती चट्टानों ने स्पेस कार को फिर नुकसान पहुंचा दिया। कई बार तो उसके गोलाकार सुरक्षा ढांचे को भी गंभीर क्षति पहुंची। ऐसे में जैक को डार्क मैटर का पता लगाने वाले डिटेक्टर से संबंधित एक तात्कालिक निर्णय लेना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे डार्क मैटर घना होने लगा और जहाज की अग्र ऊर्जा प्रभावित हुई, डार्क मैटर ने अजीब व्यवहार शुरू कर दिया, मानो उसने जैक द्वारा छोड़ी गई विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को महसूस कर लिया हो। इसलिए जैक ने तुरंत कार्रवाई की और नियंत्रण यंत्र को जमीन पर पटक कर नष्ट कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद डार्क मैटर फिर सक्रिय हो गया। उसी क्षण जैक के साथी को याद आया कि उसका फोन अभी तक बंद नहीं किया गया था। सौभाग्य से संकट की घड़ी में जैक ने फोन को भी निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद उसने देखा कि डार्क मैटर वापस अंधेरी सुरंग में लौट गया। जैक ने स्पेस कार चलाई और उसका तुरंत पीछा किया। अचानक अंधेरी सुरंग की दीवारें धातु की निकली, जिससे स्पेस कार लगातार फिसल रही थी और उसका नियंत्रण खो रहा था। इसी बीच जब सब घबरा गए तो उन्हें सुरंग के अंत में एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया, जो धीरे धीरे खुल रहा था। कोई और विकल्प न होने पर स्पेस कार तुरंत भीतर खिंच गई। कुछ देर बाद जब जैक को होश आया तो उसने खुद को एक सफेद अनंत प्रतीत होने वाले कक्ष में पाया। और सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि अगले ही पल वह अपने उस बच्चे के सामने खड़ा था जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा था।